हेलो फ्रेंड्स। ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। सच बोलने की कीमत। स्थान कूलम कंस्टोडियम डेथ की पूरी सच्चाई। एक छोटी सी गलती, दुकान थोड़ी देर से बंद करना और फिर पूरी रात की चीखें, खून, दर्द और मौत। लेकिन इस अंधेरे में एक आवाज उठी, सर मैं सब सच बताऊंगी। जून 2020 पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना का। मदुरई की एक अदालत में सतानकूलम पुलिस स्टेशन में बाप बेटे की मौत के मामले में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। तूतीकोरिन जिले के सतानकूलम के व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को 19 जून 2020 को कोरोना काल के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया और बुरी तरह पीटा। उसके बाद 21 जून की दोनों को कोविड पट्टी जेल में रखा गया। 22 जून की रात करीब 9 बजे बेनिक्स की मौत हो गई, जबकि अगली सुबह जयराज की भी मौत हो गई। इस मामले में पूरे देश में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंपा दिया गया। उनकी छोटी सी गलती थी। जून 2020 पूरे भारत लॉकडाउन कोरोना का जो चल रहा था, वह वहां पे पी जयराज 58 साल के थे और उनका बेटा वेनिक्स 31 साल का। उनकी छोटी सी दुकान थी। उस दिन बस एक गलती हो गई, दुकान थोड़ी देर से बंद हुई और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। पुलिस उन्हें स्टेशन ले गई, लेकिन वो सिर्फ पूछताछ नहीं थी, वो एक टॉर्चर नाइट थी। घंटों तक मारपीट, लाठियों से हमला, इंसानियत की सारी हदें पार कर। कहा जाता है कि उनकी चीखें बाहर तक सुनाई देती थी। दोनों की हालत बेहद गंभीर थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पहले पिता फिर बेटा दोनों ने दम तोड़ दिया। पूरा इलाका सन्ना गया। पुलिस ने इसको छिपाने के लिए कुछ नहीं हुआ, नेचुरल डेथ थी जैसी बातें उन्होंने बनाया और बहाने बनाए, लेकिन सच छुपा जाया जा रहा था और गवाहों को डराया भी जा रहा था। सब चुप थे, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहे थे। वैसे भी पुलिस वालों से कोई पंगा नहीं ले सकता। हमारी पुलिस तो ऐसे ही बदनाम है, हर कोई डरता है उनसे। अगर सच्ची अपराध की भी बातें हो तो उनसे कहने के लिए झिझकते। वो बाहरी मामला सलटा लेना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस के पचड़ों में कोई पड़ना नहीं चाहता। पुलिस शब्द से ही सब डरते, और यही हुआ। कोई गवाह तैयार नहीं था उसके खिलाफ गवाह देने के लिए। फिर आई एस रेव थी, एक साधारण हेड कांस्टेबल, लेकिन हिम्मत असाधारण। उन्होंने देखा था सब कुछ और उन्होंने फैसला किया, मैं सच बोलूंगी। अब भाई सारे पुलिसकर्मियों के बारे में हम बोल सकते हैं कि वो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, भ्रष्टाचार वगैरह जो भी है, लेकिन अगर कोई एक ईमानदार होना, चाहे छोटे पद पे ही क्यों ना हो, अगर एक ईमानदार आदमी या औरत जो भी हो अपनी ईमानदारी पे उतर आए, तो अच्छे अच्छे लोगों की ना बैंड बजा सकती है। और ये उदाहरण है 9 पुलिसकर्मी। आप सोच सकते हैं कि 9 पुलिसकर्मी के लिए एक हेड कांस्टेबल, वो भी औरत, उसकी क्या वजूद रही होगी। लेकिन उसकी ईमानदारी और असाधारण हिम्मत ने
सबकी बैंड बजा दी। उसका फैसला लिया उसने, मैं सच बोलूंगी। उन्हें डराया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, नौकरी जाने का भी खतरा था। भाई पुलिस के खिलाफ वो खड़ी हो रही थी, वो भी नोनों लोग। डर तो था ना। उनको डराया गया, धमकाया गया, नौकरी से बाहर निकालने की भी धमकी। कहाँ नू पुलिस का ये बात थी, और ये अकेली महिला। लेकिन वो टूटी नहीं, न झुकी। ईमानदार लोग ना झुकते नहीं। अदालत में रेवती ने सब बताया, हर वार, हर चीख, हर सच। उनकी गवाही ने पूरे केस की दिशा बदल दी। कभी कभी सिस्टम के अंदर ही एक इंसान पूरा सिस्टम बदल देता है। रेवती ने यही किया। कुछ लोग कहेंगे कि पैसा मिला होगा या कुछ, तो जो दुकानदार थे, एक छोटी सी चाय की दुकान थी उनकी, चाय का दुकान वो लगाते थे, वो भला क्या दे सकते थे? उनकी आमदनी कितनी होती होगी कि घूस में लाखों करोड़ों दे पाते उस महिला को। ये सच में ईमानदार थे, और ईमानदार लोग हमेशा सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, और सच का साथ देते, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। और वही रेवती ने किया। उनके लिए सलूट है। 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। ये फैसला न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो है हेड कांस्टेबल रेवती। हेड कांस्टेबल रेवती की बहादुरी और सच्चाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने इस केस को मुकाम तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। अगर उन्होंने साहस नहीं दिखाया होता तो संभव है यह मामला कभी भी संजाल तक नहीं पहुंच पाता। एक कांस्टेबल का काम है न्याय, अदालतों और व्यापक रूप से समुदाय की सेवा करना। उन्हें अदालत द्वारा अनिवार्य गतिविधि, अनुबंधों और निर्णयों को लागू करने में सहायता करनी होती है। और इसने अपने धर्म को, अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाया। रेवती के गवाही के अनुसार वह रात 8:30 बजे करीब पुलिस स्टेशन आई तो एक कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी। उस समय पुलिस कर्मियों ने पिता पुत्र को लाठियों और जूतों से बुरी तरह पीटा। प्रताड़ना इतना विभत्स थी कि उनके निजी अंग को भी नहीं बख्शा गया था। बूटों से उन्हें मारा गया था। मारपीट के 20 पुलिसकर्मी शराब पीने के लिए रुकते और फिर दोगुने उत्साह से पिता पुत्र पर हमला करते। इतना ही नहीं, गंभीर रूप से घायल पीड़ितों से ही फर्श पर फैला उनका खून साफ कराया जा रहा था। आगे रेवती ने बताया, जब जयराज और बेनीबख्श अर्ध बेहोशी की हालत में थे तो रेवती ने उन्हें कॉफी देने की कोशिश की, जिसे अन्य पुलिसकर्मियों ने फेंक दिया। रेवती ने केवल यह भावुक सच मजिस्ट्रेट को बताया, बल्कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान भी की। 19 जून 2020 को लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में जयराज और वेनिक्स को स्थानकुलम पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले गया। दोनों पर देर रात तक दुकान खोलने की अनुमति नहीं थी और उन्होंने देर तक दुकान खोले रखा और इस गलती की सजा अपनी जान देकर गंवाने पड़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर गंभीर चोट और खून बहने के निशान मिले थे। मामले में शुरू में स्थानीय पुलिस और सीआईडी के जांच हुई, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई ने 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक के बाद कोविड से मौत हो गई थी। कोर्ट ने कुल 1 करोड़
4 लाख करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिससे यदि दोषी भुगतान नहीं करते तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। रेवती ने अपने सहयोगियों के खिलाफ गवाही देकर न केवल न्याय की जीत सुनिश्चित की, बल्कि पुलिस बल से जवाबदेही की मिसाल भी पेश की। उन्हें बाद में कहा कि कानून के सामने सब बराबर है, और इसीलिए उन्होंने सच बोलने का फैसला किया, भले ही इसमें अपनी और परिवार की सुरक्षा का खतरा के। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।